बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों का केमिस्ट्री इंस्ट्रक्टर शहबाज हसन केमिस्ट्री के एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। स्टूडेंट्स, लास्ट के लेक्चर्स में हम डिस्कस कर रहे थे कि मैटर जो है वो एग्जिस्ट करता है एज अ एलिमेंट, एज अ कंपाउंड और एज अ मिक्सचर। हमने उनको डिटेल में स्टडी किया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सोल्यूशन, कोलाइड और सस्पेंशन। ये तीनों मिक्सचर के टाइप हैं और मिक्सचर जो होता है वो हमने स्टडी किया था इम्प्योर फॉर्म ऑफ मैटर होती है। ठीक है, आज हम इनको डिटेल में स्टडी करेंगे और हम देखेंगे कि किस तरह से ये सोल्यूशन, कोलाइड और सस्पेंशन एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले हमारे पास है सोल्यूशन। तो इसकी डेफिनेशन सबसे पहले हम करेंगे कि सोल्यूशन क्या होता है। अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस का होमोजेनियस मिक्सचर। अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस, टू और मोर सब्सटेंसेस। स्टूडेंट्स, हमने कहा था मिक्सचर दो तरह का होता है, या तो होमोजेनियस होता है या हेट्रोजीनियस होता है। तो सॉल्यूशन जो है ये होमोजेनियस मिक्सचर होता है। ठीक है, इसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मिलने से सॉल्यूशन बनता है। वो दोनों एक दूसरे के अंदर मुकम्मल तौर पर हल होते हैं और उनकी जो कंसंट्रेशन होती है वो थ्रू आउट यूनिफॉर्म रहती है। ठीक है, इस वजह से हम कहते हैं हमारा जो सॉल्यूशन है वो होमोजेनियस मिक्सचर होता है दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस का। ठीक है, इसी तरह से हमने यहाँ पर इसकी नेचर को डिस्कस किया है, तो इसकी भी वही डिस्कस करेंगे, इसकी भी वही डिस्कस करेंगे। तो जो कोलाइड होता है ये नजर तो हमें आता है कि ये होमोजीनियस है, लेकिन ये एक्चुअली में हेट्रोजीनियस होता है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर with intermediates, with intermediate sized particle, intermediate sized particles। इसका मतलब क्या है इंटरमीडिएट साइज पार्टिकल का, कि जो कोलाइड के पार्टिकल्स होते हैं वो सॉल्यूशन से तो बड़े होते हैं उनका साइज, लेकिन सस्पेंशन के पार्टिकल से उनका साइज कम होता है। ठीक है, तो हमने कहा कि ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। ठीक है, आपको पता है मिक्सचर दो या दो से ज्यादा चीजों का होता है। ठीक है, टू आर मोर देन अ हेट्रोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू आर मोर सब्सटेंसेस। ठीक है, विद इंटरमीडिएट साइज पार्टिकल्स। ठीक है, इसी तरह से हम सस्पेंशन को डिस्कस करेंगे। तो सस्पेंशन भी हमारे पास हेट्रोजेनियस मिक्सचर होता है। अ हेट्रोजेनियस मिक्सचर विद दैट कंटेन्स, हेट्रोजेनियस मिक्सचर that contains लार्ज या लार्जर पार्टिकल्स। इनके जो पार्टिकल का साइज होता है वो कोलाइड से भी बड़ा होता है। इनके पार्टिकल्स का साइज बहुत छोटा होता है, इनके पार्टिकल का साइज इनसे थोड़ा बड़ा होता है, उनसे छोटा होता है कोलाइड्स के पार्टिकल से। और सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स होते हैं उनका जो साइज है वो बहुत बड़ा होता है। ठीक है, समझ आ रही है बात की। ये इनका पहला डिफरेंस हो गया कि अगर हम डिस्कस करते हैं कि सॉल्यूशन, कोलाइड और सस्पेंशन में क्या फर्क है, तो आप कहेंगे सॉल्यूशन होमोजेनियस मिक्सचर होता है, ये भी हेट्रोजेनियस होता है, लेकिन इसके पार्टिकल्स का जो साइज है वो इंटरमीडिएट होता है। ये भी हेट्रोजेनियस होता है, लेकिन इसका जो पार्टिकल का साइज होता है वो बहुत बड़ा होता है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि अभी हमने कहा कि सॉल्यूशन के पार्टिकल का साइज बहुत छोटा होता है। तो इस वजह से, क्योंकि इनके पार्टिकल्स का साइज बहुत छोटा होता है, इसको हम आम आंख से इनके पार्टिकल्स को नहीं देख सकते। पार्टिकल्स कैन नॉट बी सीन विद नेक्ड आई। पार्टिकल्स, या जिसको आप कंपोनेंट्स कहेंगे, पार्टिकल्स ऑफ अ सॉल्यूशन आर सो स्मॉल so cannot be seen by naked eye, cannot be seen with naked eye, कि आम आंख से हम इनको नहीं देख सकते with naked eye। समझ आ रही है बात की। सॉल्यूशन के पार्टिकल्स का साइज बहुत छोटा होता है, जिसकी वजह से हम इसको आम आंख से इसके पार्टिकल्स को नहीं देख सकते। समझ आ रही है बात की। अब हमने कहा था कि इसके जो पार्टिकल का साइज होता है वो इनसे बड़ा होता है, लेकिन इतना बड़ा नहीं होता कि उसको आम आंख से देख सके। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे कि पार्टिकल्स आर लार्जर देन द पार्टिकल्स ऑफ अ ट्रू सॉल्यूशन, देन द पार्टिकल्स ऑफ अ
ट्रू सोल्यूशन, मतलब ये हमारे पास जो ट्रू सोल्यूशन है ऑफ अ ट्रू सोल्यूशन, इसके पार्टिकल से इसके साइज जो पार्टिकल्स का है वो बड़ा होता है, बट इट आल्सो कैन नॉट बी सीन विद नेकेड आई, लेकिन इतना बड़ा नहीं होता, बट इट आल्सो कैन नॉट बी सीन विद नेकेड आई, कैन नॉट बी सीन विद नेकेड आई, के इसके पार्टिकल्स का साइज सॉल्यूशन के पार्टिकल के साइज से कदरे बड़ा होता है, लेकिन इतना बड़ा नहीं होता कि आप उनको आम आंख से देख सकें। समझ आ रही है बात की? ये ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल से बड़ा होता है लेकिन इतना बड़ा नहीं होता, बट इट आल्सो कैन नॉट बी सीन विद नेकेड आई। समझ आ गई ये बात की? इसके पार्टिकल का साइज इतना बड़ा होता है कि उसको आप आम आंख से देख सकते हैं। पार्टिकल्स आर लार्ज एनफ, पार्टिकल्स ऑफ अ सस्पेंशन, पार्टिकल्स आर लार्जर या आर लार्ज एनफ, इतने बड़े होते हैं that can be seen with naked eye, that can be seen with naked eye। समझ आ रही है बात की? दूसरा फर्क हो गया, इसके पार्टिकल्स का साइज बहुत छोटा होता है, इसको आप आम आंख से नहीं देख सकते। इसके पार्टिकल का साइज सॉल्यूशन के पार्टिकल साइज से बड़ा होता है, लेकिन उसको भी आप आम आंख से नहीं देख सकते हैं। लेकिन सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स होते हैं इनका साइज इतना बड़ा होता है कि इनको आप आम आंख से देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम फिल्ट्रेशन की बात करते हैं तो क्योंकि ये होमोजेनियस मिक्सचर होता है और सल्यूट और सॉल्वेंट मुकम्मल तौर पर एक दूसरे के हल होते हैं, तो अगर हम इनकी फिल्ट्रेशन करते हैं, मतलब हमारे पास जो फनल होती है इस तरह की, अगर मैं इस तरह से ड्रा करूं कि इस तरह से हमारे पास एक फनल होती है, इसको हम फिल्ट्रेशन फनल कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर फिल्टर पेपर लगा होता है और उसमें से अगर हम, जैसे मैंने एग्जांपल की बात की कि इसमें जो दोनों पार्टिकल्स होते हैं सल्यूट और सॉल्वेंट, वो दोनों मुकम्मल तौर पर हल होते हैं। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है कि ऊपर से हम मिसाल के तौर पे साल्ट इन वाटर है या शुगर इन वाटर है, उसको हम इससे फिल्टर करेंगे, वो मुकम्मल तौर पर होमोजेनाइज्ड है, मुकम्मल तौर पर हल है, तो वो सारे का सारा नीचे आ जाएगा, ऊपर कुछ भी नहीं बचेगा, मतलब प्रेसिपिटेट कोई भी चीज ऊपर नहीं बचेगी, अलग नहीं होगा, सारी की सारी चीजें नीचे आ जाएंगी। इस वजह से हम कहते हैं कि इसके अंदर कोई भी प्रेसिपिटेट नहीं बचा, मतलब बकिया जो मादा है, जो फालतू मवाद है, वो नहीं बचा। इसी वजह से इस सोल्यूशन को हम ट्रू सोल्यूशन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कोई प्रेसिपिटेट नहीं बचता है। ठीक है, तो हम कह रहे थे कि फिल्टर पेपर में से इसके पार्टिकल्स पास कर जाते हैं। ठीक है, सोल्यूशन के पार्टिकल्स इजीली पास थ्रू द फिल्टर पेपर, पार्टिकल्स इजीली पास थ्रू द फिल्टर पेपर, कि अगर हम फिल्टर पेपर में से एक सोल्यूशन को गुजारते हैं तो इसके जो पार्टिकल्स हैं वो मुकम्मल तौर पर उस फिल्टर पेपर में से गुजर जाते हैं। समझ आ रही है बात की? इसके पार्टिकल्स जो हैं वो इससे तो थोड़े बड़े होते हैं, ठीक है, लेकिन ये भी फिल्टर पेपर में से पास हो जाते हैं। कैन आल्सो पास थ्रू द फिल्टर पेपर, कैन आल्सो पास थ्रू द फिल्टर पेपर, इसके पार्टिकल्स भी फिल्टर पेपर से पास हो जाते हैं। ठीक है, इसी वजह से इसको कोलाइडल सॉल्यूशन भी कहते हैं, मतलब सॉल्यूशन की तरह की इसकी खसूसियात है। देखिए ना, पहले में भी हमने कहा कि पहले तो मतलब इसका जो डिफरेंस है वो हेटेरोजेनियस है, लेकिन लगता ये भी होमोजेनियस है। फिर हमने कहा कि इसके पार्टिकल्स भी जो है ना इससे तो बड़े होते हैं, लेकिन उनको हम आम आंख से देख सकते हैं, इसको भी हम आम आंख से देख सकते हैं। ये भी फिल्टर पेपर में से इसके भी पार्टिकल्स गुजर जाते हैं, इसके भी पार्टिकल्स गुजर जाते हैं, लेकिन इसके पार्टिकल्स नहीं गुजरते हैं। कैन नॉट पास थ्रू द फिल्टर पेपर, कैन नॉट पास थ्रू द फिल्टर पेपर, थ्रू द फिल्टर पेपर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये इनके दरमियान चंद एक डिफरेंसेस थे। इसके अलावा और कौन सा डिफरेंसेस हो सकता है? इसके जो पार्टिकल्स होते हैं, अगर हम इसको सम टाइम अलाउड करते हैं कि सॉल्यूशन बना के कुछ देर के लिए रख देते हैं, ठीक है, तो इसके जो पार्टिकल्स होते हैं डू नॉट सेटल डाउन, पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन, मतलब वो नीचे नहीं बैठते हैं। क्यों? क्योंकि वो मुकम्मल तौर पर होमोजेनाइज्ड होते हैं। ठीक है, कि अगर हम किसी भी सॉल्यूशन को बना के रखें, जैसे मिसाल के तौर पे हम साल्ट एंड वाटर करते हैं, ठीक है, या शुगर एंड वाटर करते हैं, उसको बना के थोड़ी देर के लिए रख दें, तो ऐसा नहीं होगा कि थोड़ी देर के बाद साल्ट वहां से अलग हो जाए या शुगर वहां से अलग हो जाए। ठीक है, इसके पार्टिकल्स भी सेटल डाउन नहीं होते हैं, उसी के अंदर मौजूद रहते हैं। पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन, पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन। समझ आ रही है बात की? इसके पार्टिकल्स भी नीचे नहीं बैठते, लेकिन इसके जो पार्टिकल्स हैं वो नीचे बैठ जाते हैं। पार्टिकल्स सेटल डाउन आफ्टर सम टाइम, कि जैसे ही आप इसको मतलब सस्पेंशन को रखते हैं, जो भी हमारे पास सस्पेंशन होता है उसको थोड़ी देर के लिए अगर हम रखें किसी जगह पर,
तो जो इसके सल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं वो अलग हो जाते हैं और सॉल्वेंट के जो पार्टिकल्स हैं वो अलग हो जाते हैं। पार्टिकल्स सेटल डाउन आफ्टर सम टाइम। अगर हम इसको रखते हैं तो थोड़ी देर के बाद इसके पार्टिकल्स जो है वो अलग हो जाते हैं। ठीक है, अब आप देखें स्टूडेंट यहाँ पर, तो इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं दोनों की वो आपस में काफी मिलती जुलती हैं। तो फिर हम इनको फर्क कहाँ पर करते हैं? ठीक है, तो एक हमारे पास इफेक्ट है जिसको हम बोलते हैं टेंडल इफेक्ट। क्या बोलते हैं जी? टेंडल इफेक्ट। ये क्या होता है जी? मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास एक सोल्यूशन है, इस तरह से हमने एक कंटेनर लिया हुआ है और इस कंटेनर के अंदर हमारे पास सॉल्ट एंड वाटर का सोल्यूशन है। ठीक है, या हम कहते हैं कि हमारे पास कौन सा सोल्यूशन है जी? शुगर एंड वाटर का। ठीक है, कि ये हमारे पास इस तरह से एक सोल्यूशन है कंटेनर के अंदर और इसमें से हम क्या करते हैं जी? लाइट पास करते हैं। क्या करते हैं जी? लाइट को पास करते हैं। इस तरह से हमारे पास एक लाइट है, इसको हम इसमें से पास करते हैं और जैसे ही आप इसमें से लाइट पास करेंगे तो लाइट स्ट्रेट पास हो जाएगी। लाइट बिल्कुल, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक है, इस वजह से इसके अंदर से क्या होगी? लाइट पास हो जाएगी। ठीक है, अब यही फिनोमेना अगर हम करते हैं कोलाइड्स के अंदर। ठीक है, तो कोलाइड का अगर मैं सोल्यूशन बनाता हूं तो हमने कहा था कि इसके जो पार्टिकल्स का साइज होता है वो थोड़ा बड़े होते हैं साइज में। ठीक है, इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो साइज में क्या होते हैं? थोड़े बड़े होते हैं। ठीक है, अब अगर इनमें से यही फिनोमेना किया जाएगा, इनमें से लाइट पास की जाएगी तो यहां पर क्या होगा जी? लाइट स्कैटर्ड हो जाएगी, लाइट फैल जाएगी। क्यों? क्योंकि इनके सामने क्या है? पार्टिकल्स मौजूद हैं। क्योंकि हमने कहा था कि इसके जो पार्टिकल्स हैं वो सेटल डाउन नहीं होते, वो सोल्यूशन के मतलब उसका जो बना हुआ है कोलाइड्स का सोल्यूशन, जिसको हम कोलाइडल सोल्यूशन कहते हैं, वो उसके अंदर ही रहते हैं। तो अब अगर हम इसमें से लाइट पास करते हैं, ठीक है, इस तरह से इसमें से अगर लाइट पास करते हैं तो ये लाइट स्कैटर्ड हो जाती है, इस तरह से फैल जाती है। ठीक है, और यही लाइट का जो फैलना है यही हमारे पास टेंडल इफेक्ट है, स्कैटरिंग ऑफ अ लाइट। ठीक है, थ्रू अ कोलाइडल सॉल्यूशन या थ्रू अ सॉल्यूशन। अगर कोई ऐसा सॉल्यूशन है जिसके में से आप लाइट पास करें और वो लाइट क्या हो जाए जी? स्कैटर्ड हो जाए, फैल जाए। ठीक है, स्कैटर्ड। तो यही लाइट का जो स्कैटर्ड होना है यही टेंडल इफेक्ट है। यहाँ पर हमने देखा था कि कोई लाइट स्कैटर्ड नहीं हुई, सीधी पास कर गई, जिसका मतलब है यहाँ पर टेंडल इफेक्ट नहीं शो करते हैं, सोल्यूशन टेंडल इफेक्ट को नहीं शो करते हैं। लेकिन जो हमारे पास कोलाइडल सोल्यूशन है वो क्या करता है जी? टेंडल इफेक्ट को शो करता है। समझ आ रही है बात की? कि कोलाइडल सोल्यूशन टेंडल इफेक्ट को शो करते हैं और हमारे पास जो सोल्यूशन होता है वो टेंडल इफेक्ट को शो नहीं करते हैं। यहाँ पर इनके अंदर फर्क आ गया। ठीक है, ये एमसीक्यूज भी पूछा जाता है कि कौन सी इनमें से मुंदरिज झैल में से कौन सा ऐसा है जो टेंडल इफेक्ट शो करता है? तो टेंडल इफेक्ट कोलाइड शो करते हैं, ना तो सोल्यूशन शो करते हैं ना ही सस्पेंशन शो करते हैं। इसमें क्या होता है जी? इस तरह से अगर हमारे पास एक कंटेनर है, उसके अंदर जो हमने क्या रखा हुआ है जी? सस्पेंशन रखा हुआ है। तो सस्पेंशन के पार्टिकल्स काफी बड़े बड़े होते हैं। ठीक है, और ये नीचे भी बैठ जाते हैं। समझ आ रही है बात की? अब इसमें से टोटली लाइट पास ही नहीं होती है, यहाँ पर लाइट स्टक हो जाती है क्योंकि इसके पार्टिकल्स के दरमियान इनका साइज बहुत बड़ा होता है। तो ये इसको अलाउ ही नहीं करते लाइट को कि ये यहाँ से पास हो जाए। तो यहाँ पर लाइट क्या होती है जी? स्टक हो जाती है, मतलब फंस जाती है, यहाँ से आगे लाइट नहीं गुजर सकती, बस इधर ही रह जाती है। तो ये भी टेंडल इफेक्ट को शो नहीं करते हैं क्योंकि टेंडल इफेक्ट का मतलब क्या है? लाइट का स्कैटर्ड होना। तो यहाँ पर भी लाइट स्कैटर्ड नहीं होती बल्कि लाइट उसके अंदर फंस जाती है, धंस जाती है, वहां से पास ही नहीं हो पाती है। ठीक है, तो ये इनके दरमियान फर्क करता है टेंडल इफेक्ट इन दोनों के दरमियान। वहां पर भी टेंडल इफेक्ट सस्पेंशन में भी नहीं होता है और इधर भी नहीं होता है। टेंडल इफेक्ट कहां पर होता है? कोलाइडल सॉल्यूशन में होता है। इसके अलावा अगर इनकी एग्जांपल की बात करें तो अभी मैंने आपको 2-3 एग्जांपल के बारे में बताया कि साल्ट इन वाटर है, नमक का जो सोल्यूशन है पानी के अंदर। ठीक है, शुगर इन वाटर है, शुगर इन वाटर है, इंक इन वाटर है तो वो भी इसके अंदर आ जाएगा। इंक पानी के साथ मिलाएं, इंक इन वाटर। तो ये सारे ट्रू सॉल्यूशंस की एग्जांपल्स हैं। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास जो कोलाइडल है इसमें हमारे पास क्या आता है जी? अकेली इंक होगी, अकेली इंक होगी तो उसमें से भी लाइट पास नहीं होती है, स्कैटर्ड कर जाती है। ठीक है, और मिल्क जो है उसमें से भी ऐसा होता है क्योंकि मिल्क के पार्टिकल्स मिल्क के अंदर फैट होते हैं। ठीक है, लिपिड्स वगैरह, फैट्स वगैरह, प्रोटीन वगैरह होती हैं, तो उसमें से भी लाइट स्कैटर कर जाती है। इसके अलावा और इसमें क्या है जी? ब्लड। तो ये भी इसकी एग्जांपल है जी, कोलाइड्स की एग्जांपल है।
आपने एग्जाम्पल भी याद करनी है क्योंकि फर्क आता है तो फिर आपको एग्जाम्पल भी लिखनी होती है। इसी तरह से हमारे पास जो सस्पेंशन है, इसमें अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, तो चाक इन वाटर, चाक इन वाटर, ठीक है। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल है। इसके अलावा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, समझ आ रही है बात की। इसके अलावा हम मर्ड, जिसको हम गारा कहते हैं, वो भी इसके एग्जाम्पल में लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा यही टॉपिक था जिसमें हमने डिस्कस किया सॉल्यूशन, कोलाइड और सस्पेंशन में क्या फर्क है। सबसे पहले हमने उनकी नेचर को देखा कि ये होमोजेनियस होता है, ये हेटेरोजेनियस होता है, ये भी हेटेरोजेनियस होता है। फिर हमने देखा कि इसके जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत छोटे होते हैं, उनको हम आम आंख से नहीं देख सकते। इसके पार्टिकल इससे बड़े होते हैं लेकिन उनको भी आम आंख से आप नहीं देख सकते हैं। और सस्पेंशन के पार्टिकल्स इतने बड़े होते हैं कि आप उनको आम आंख से देख सकते हैं। फिर हमने कहा कि इसके जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत छोटे होते हैं, फिल्टर पेपर में से पास हो जाते हैं। इसके पार्टिकल्स भी फिल्टर पेपर में से पास हो जाते हैं और उसके पार्टिकल्स फिल्टर पेपर में से पास नहीं होते हैं। फिर हमने कहा कि अगर हम सोल्यूशन बना के थोड़ी देर के लिए अगर उसको रख दें तो क्या होता है कि पार्टिकल्स इसके सेटल डाउन करते हैं, तो नहीं करते हैं। पार्टिकल्स नीचे मतलब उसमें सेटल डाउन नहीं होते, मुकम्मल होमोजेनाइज्ड होते हैं। इसके पार्टिकल्स भी सेटल डाउन नहीं होते, लेकिन जो सस्पेंशन होता है हमारे पास, उसके पार्टिकल्स जो है ना वो सेटल डाउन हो जाते हैं। फिर हमने देखा कि टेंडल इफेक्ट क्या होता है, कि टेंडल इफेक्ट का मतलब है कि लाइट का फैल जाना। तो सोल्यूशन में भी लाइट स्ट्रेट पास हो जाती है क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट होते हैं, ठीक है, और इस वजह से ये टेंडल इफेक्ट शो नहीं करते हैं। और हमारे पास जो कोलाइड है ये होते हैं ट्रांसलूसेंट, जिसको बोलते हैं कि कुछ हिस्सा उस लाइट का पास होता है, तो इस वजह से ये टेंडल इफेक्ट को शो करते हैं। और इसी तरह से हमारे पास जो सस्पेंशन है वो ओपाक ऑब्जेक्ट होते हैं कि उसमें से लाइट पास ही नहीं हो सकती, तो वो टेंडल इफेक्ट को शो नहीं करते हैं। इसके एग्जांपल में हमने साल्ट इन वाटर, शुगर इन वाटर और इंक इन वाटर पढ़ा। इसके एग्जांपल में हमने इंक अकेली के बारे में पढ़ा, मिल्क के बारे में पढ़ा, ब्लड के बारे में पढ़ा। ये सारी एग्जांपल हैं कोलाइड्स की। और इधर हमने एग्जांपल पढ़ी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है, मड हो गया, सैंड इन वाटर, तो वो भी इसका सोल्यूशन है, वो भी किसके अंदर आता है, सस्पेंशन के अंदर आता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये टॉपिक अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।